हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सैनिक स्कूल से टीचर रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट अलग अलग लोकेशन से आ रही है, तो फिलहाल एक और वैकेंसी आई हुई है, एक और एडवर्टीजमेंट रिलीज हुआ है। सैनिक स्कूल में वो स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं जिनका बेसिकली एम्बिशन होता है डिफेंस सर्विसेज में एंटर करना। तो एक रेसिडेंशियल स्कूल है जिसमें कि स्टूडेंट्स को रख के वहां पर ही पढ़ाया और सिखाया जाता है। एक अलग तरीके का एनवायरनमेंट दिया जाता है जिसमें बेसिकली डिफेंस सर्विसेज में जैसा डिसिप्लिन होना चाहिए। करिकुलम जो सिलेबस है वो तो कवर करना ही है, पढ़ाना ही है, लेकिन उसके साथ साथ एक इस तरीके का डिसिप्लिन क्रिएट किया जाता है कि जो स्टूडेंट बेसिकली डिफेंस सर्विसेज में एंटर करना चाहे वो पूरी तरीके से तैयार हो सके। तो वहां पर एक माहौल अलग सा रहता है और इसीलिए टीचर्स को भी रेसिडेंस फैसिलिटी अवेलेबल कराया जाता है, सो दैट टीचर्स भी जो है देख रेख कर सके ऐसे स्टूडेंट्स को। अलग तरीके का जो माहौल है वो बनाया जा सके प्रॉपरली। और सैलरी के अलावा अपार्ट फ्रॉम सैलरी रेसिडेंस फैसिलिटी अवेलेबल कराई जाती है। मील्स फैसिलिटी स्टाफ मेंबर्स को भी अवेलेबल कराई जाती है। जो मेस रहता है वहीं पर, स्कूल का जो मेस होता है उसी में। विद फैमिली भी आप रह सकते हैं, अगर रेसिडेंस अवेलेबल कराते हैं वो तो विद फैमिली भी रह सकते हैं, या अगर बैचलर हैं तो वैसे भी रह सकते हैं। जॉब लोकेशन क्या होने वाली है, डिटेल्स आगे आपको मिलेगी। क्या क्या सब्जेक्ट हैं और क्या पोस्ट है। अगर आपका सब्जेक्ट आपका पोस्ट है और आप इंटरेस्टेड है तो बाकी वीडियो आप एंड तक देखें, सारी इन्फॉर्मेशन वीडियो में ही प्रोवाइड कर दी जाएगी। इसमें कोई ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं होता है, ऑनलाइन एप्लीकेशन की पोर्टल नहीं होती है। ऑफलाइन मोड में डिमांड ड्राफ्ट वगैरह बना के फॉर्म वगैरह भर के भेजना होता है दिए गए एड्रेस पर। किसी दूसरे राज्य या यूनियन टेरिटरी के कैंडिडेट हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। कोई यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन भी नहीं होती है। चलिए अब डिटेल्स आगे वीडियो में चेक कर लेंगे। तो जो सबसे पहले वैकेंसी है वो है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश की वैकेंसी है। दूसरी वैकेंसी है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर फिजिक्स की वैकेंसी है। तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर फिजिक्स, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर केमिस्ट्री की वैकेंसी है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बायोलॉजी, बाद में इसकी क्वालिफिकेशन एज क्राइटेरिया कवर करेंगे, पहले सब्जेक्ट देख लें। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस, अच्छी वैकेंसी, इसमें बीएड की जरूरत नहीं है, सीटेट टेट की जरूरत नहीं है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस, बहुत सारे कंप्यूटर वाले भी होंगे मेरे चैनल पर, अगर हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखें, सो दैट ऐसी वीडियोज और भी कवर कर देंगे। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर मैथमेटिक्स की वैकेंसी है, क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी है, और इसके अलावा बैंड मास्टर की वैकेंसी है और काउंसलर की भी वैकेंसी है। वार्ड बॉयज की वैकेंसी है जिसके लिए सिर्फ 10th पास होना काफी है। अब ये समझ लेते हैं कि वैकेंसीज आई कहाँ से, वेबसाइट चेक कर लेते हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट है और ये जो है ना इसमें सारी चीजें दी हुई है। सैनिक स्कूल मैनपुरी जो है वो उत्तर प्रदेश में है, तो उत्तर प्रदेश से वैकेंसीज आई हुई हैं। इन्होंने सारे जितने भी टाइप के लोगोज हैं ना सभी यूज कर लिए हैं। तो सैनिक स्कूल मैनपुरी उत्तर प्रदेश यूपी में, वहां से वैकेंसीज आई है। चलिए अभी डिटेल्स बाकी देख लेते हैं। क्योंकि अगर आपका सब्जेक्ट है ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, इसमें नहीं है, पीआरटी इसमें होता ही नहीं है क्योंकि 6 स्टैंडर्ड के आगे पढ़ाई होती है। तो सैनिक स्कूल मैनपुरी अंडर द एजेस ऑफ सैनिक स्कूल सोसाइटी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, न्यू दिल्ली। डिस्ट्रिक्ट है मैनपुरी और स्टेट है उत्तर प्रदेश, आगरा रोड में। चलिए अभी देखते हैं कि अब क्वालिफिकेशन, एज क्राइटेरिया क्या है और पे स्किल क्या दे रहे हैं। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, अच्छा एक चीज है एप्लीकेशन के पहले कि आप कैटेगरी जरूर चेक करें। अगर कैटेगरी अनरिजर्व है तब तो किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन अगर कैटेगरी में एससी, एसटी, ओबीसी ऐसा लिख दिया है तो फिर वो मतलब रिजर्व कैटेगरी के लिए, उस रिजर्व कैटेगरी देखे बिना, चेक किए बिना आप अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, आपका डिमांड ड्राफ्ट वेस्ट हो जाएगा, आपका सारा जो एफर्ट है वो वेस्ट हो जाएगा। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश की वैकेंसी है, अनरिजर्व कैटेगरी है, किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 1 ईयर के लिए रहेगा, हो सकता है एक्सटेंशन मिले, हो सकता है जॉब को एक्सटेंशन ना मिले। मास्टर डिग्री 50% या अबव मार्क्स के साथ इंग्लिश में बीएड होना चाहिए। 40 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 6 जुलाई 2024 को बेस लेके एज कैलकुलेशन करनी है। 40,000 रुपए प्रति माह सैलरी फिक्स रहेगी। नेक्स्ट वैकेंसी जो है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर फिजिक्स की वैकेंसी है, जो अनरिजर्व कैटेगरी लिखा हुआ है, यहाँ पे देख रहे हैं अनरिजर्व लिखा है, मतलब किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ये 40,000 रुपीज पर मंथ फिक्स सैलरी है। मास्टर डिग्री 50% या अबव मार्क्स के साथ में फिजिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स या अप्लाइड फिजिक्स या न्यूक्लियर फिजिक्स में, एंड बीएड। 40 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 6 जुलाई 2024 को बेस लेके एज कैलकुलेशन करनी होगी। इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट टीचर केमिस्ट्री की वैकेंसी है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर केमिस्ट्री के लिए मास्टर डिग्री 50% या अबव मार्क्स के साथ 40 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। बीएड
केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री से मास्टर डिग्री होना चाहिए। अनरिजर्व लिखा है मतलब किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 40,000 रुपीज फिक्स सैलरी। 40 वर्ष तक के कैंडिडेट 6 जुलाई 2024 को बेस लेके एज कैलकुलेशन करनी रहेगी। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बायोलॉजी की वैकेंसी है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बायोलॉजी के लिए अनरिजर्व कैटेगरी 1 सीट है। एंड मास्टर डिग्री 50% या वो मार्क्स के साथ बॉटनी या फिर जूलॉजी या फिर लाइफ साइंस या फिर बायोसाइंस या फिर जेनेटिक्स या फिर माइक्रोबायोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी या फिर माइक्रो मॉलिक्यूलर बायो या प्लांट फिजियोलॉजी। और ग्रेजुएशन में बॉटनी एंड जूलॉजी जरूर पढ़ाना चाहिए। बीएड 40 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 40,000 रुपए फिक्स सैलरी दी जाएगी। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। बीई बीटेक कंप्यूटर साइंस या आईटी से है, या फिर बीई बीटेक किसी भी स्ट्रीम से किया है, बाद में आपने पीजी डिप्लोमा इन कंप्यूटर्स किया है, एमसीए किया है, एमएससी कंप्यूटर साइंस किया है, या फिर बीएससी कंप्यूटर साइंस या बीसीए भी किया है। एंड बीसीए के साथ में क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर है ना, तो ओनली बीसीए से अप्लाई नहीं कर सकते या बीएससी से। एंड पोस्ट डिग्री इन सब्जेक्ट, तो बीसीए बीएससी कंप्यूटर साइंस से बाद में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया तो भी अप्लाई कर सकते हैं। और 200 से बी लेवल या सी लेवल भी किया है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें बीएड की जरूरत नहीं है। पीजी डिप्लोमा इन कंप्यूटर एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी सब्जेक्ट वो भी चलेगा। और मान लें आपने बीएससी बीसीए किया और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से किया, बेसिकली एक कंप्यूटर का डिग्री प्रॉपर होना चाहिए। 2 से बी लेवल किया और पोस्ट ग्रेजुएशन किसी भी विषय में कर लिया है, 2 से सी लेवल किया है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। 40 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 6 जुलाई 2024 को बेस लेके एज कैलकुलेशन करनी है। बीएड कुछ नहीं चाहिए इसके पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर के लिए। अच्छा, कंप्यूटर में आपको कैटेगरी चेक करना, अनरिजर्व लिखा है तो किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर मैथमेटिक्स के लिए ओबीसी लिख दिया है, मतलब ओबीसी कैंडिडेट्स ही सिर्फ अप्लाई करेंगे, बाकी कैंडिडेट्स अप्लाई नहीं करेंगे। 40,000 रुपए सैलरी है। 40 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर डिग्री 50% या अबव मार्क्स के साथ में एंड बीएड होना चाहिए। मैथ से अप्लाइड सब मैथ से 50% या अबव मार्क्स के साथ में मास्टर डिग्री होना चाहिए। क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी जिसके लिए एसटी कैंडिडेट्स, अगर लिख दिया यहाँ पे एसटी तो मतलब एसटी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। 21,250 रुपीज पर मंथ फिक्स सैलरी। 35 ईयर्स तक के 35 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 6 जुलाई 2024 इसके लिए एज कैलकुलेशन के लिए बेस लेना होगा क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर के लिए। बैंड मास्टर के लिए एससी लिख दिया है, मतलब एससी कैंडिडेट्स के लिए ये रिजर्व है, 1 सीट है। एंड इसके लिए देख लें आप क्या पूछ रहे हैं। 35 ईयर्स तक के कैंडिडेट 21,250 रुपीज पर मंथ फिक्स सैलरी। इसमें क्वालिफिकेशन क्या बता रहे हैं, पोटेंशियल बैंड मास्टर, बैंड में इसमें मतलब कोई क्वालिफिकेशन तो है नहीं ना, बैंड मास्टर की तो कोई क्वालिफिकेशन नहीं होती है ना, तो आपने ऐसा कुछ आप ट्रेनिंग किया या कर रहे हैं वगैरह। काउंसलर के लिए बीए बीएससी साइकोलॉजी विद सर्टिफिकेट ऑफ डिप्लोमा इन काउंसलिंग और इंग्लिश अच्छे से आना चाहिए। 35 ईयर्स तक के कैंडिडेट कर सकते हैं अप्लाई। 6 जुलाई 2024 को बेस लेके एज कैलकुलेशन करनी है। ध्यान ये देना है कि सबके लिए नहीं है, एससी कैंडिडेट ही सिर्फ अप्लाई करेंगे काउंसलर की पोस्ट के लिए। 26,250 रुपीज पर मंथ सैलरी दी जाएगी। वार्ड बॉयज में 10th पास होना काफी है। 50 साल तक के कैंडिडेट वार्ड बॉयज के लिए नॉन टीचिंग में 6 जुलाई 2024 को बेस लेके एज कैलकुलेशन करनी। 50 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 20,000 रुपए फ्री मेस फैसिलिटी, फ्री अकोमोडेशन दिया जाएगा। 4 पोस्ट है जिसमें एक अनरिजर्व है, मतलब इसमें तो कोई भी अप्लाई करेंगे। 2 सीट ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है, 1 सीट एससी कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। डिजायरेबल में बहुत कुछ लिखा, वो देखने की जरूरत नहीं है। मिनिमम 10वीं पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 10वीं में अगर 10वीं पास है और थोड़ा इंग्लिश आपको अच्छे से आता है। चलिए अब अप्लाई कैसे करेंगे, फॉर्म नीचे ही दिया होता है, जो भी इसकी रहती है ना उसमें फॉर्म नीचे दिया रहता है। 7 पेजेस की पीडीएफ है, 6 पेज पे और 7 पेज पे एप्लीकेशन फॉर्मेट दिया हुआ है, तो आपको फॉर्मेट डाउनलोड कर लेना है, फिल करना है, भर लेना है पेन से, ब्लैक पेन ब्लू पेन जो भी आपको सही लगता है। इसके बाद आपको एक 25 रुपीज का सेल्फ एड्रेस, अपना खुद का पता लिखा हुआ, ये जो 2 क्वांटिटी 2 लेना है, 2 एनवेलप लेना है जिसमें आपका अपना पता लिखा होना चाहिए, 9x4 साइज का होना चाहिए। ये मेन एनवेलप के अंदर रखना है। ये जो 25 रुपए का स्टाम्प लगा हुआ है ना, स्टाम्प लगा हुआ 25 रुपीज का, गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस जाएंगे और उससे 25-25 रुपए का 2 एनवेलप में स्टाम्प लगवाएंगे, अपना पता लिखेंगे और उसकी साइज ये रहेगी 9x4। ये दुकान पे जाके आपको शॉप पे बताना पड़ेगा। और डिमांड ड्राफ्ट बनाएंगे। अगर आप जनरल या ओबीसी कैंडिडेट है तो 500 रुपीज की डिमांड ड्राफ्ट बनवाएंगे। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं तो 250 रुपीज का डिमांड ड्राफ्ट बनाएंगे। एससी एसटी कैटेगरी या ओबीसी कैटेगरी के हैं आप
तो आपको एक सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट प्रॉपर लगाना होगा गवर्नमेंट का। डिमांड ड्राफ्ट इन फेवर ऑफ प्रिंसिपल सैनिक स्कूल मैनपुरी, बैंक डिटेल्स दिए हुए, इस IFSC कोड दिया हुआ है, ये सब यूज करके आपको एक डिमांड ड्राफ्ट बनाना। डिपेंड करेगा आप किस कैटेगरी के। SC ST कैटेगरी का 250 रुपए का नॉन रिफंडेबल होगा। आपने एक बार बना लिया डिमांड ड्राफ्ट, फिर आपको वो इन्वाइट नहीं करते हैं, शॉर्टलिस्ट नहीं करते हैं, या शॉर्टलिस्ट करते हैं आपकी सिलेक्शन नहीं होती है, या आप जाते ही नहीं है, इंटरव्यू ही नहीं जा पाते किसी वजह से, या किसी भी केस में एक बार डिमांड ड्राफ्ट बना के आपने भेज दिया तो आप रिफंड के लिए क्लेम नहीं कर सकते। ये बात आप समझते हुए एप्लीकेशन करें। 500 रुपीज जनरल एंड OBC कैंडिडेट्स के लिए नॉन रिफंडेबल, किसी भी कंडीशन में रिफंड नहीं मिलता है। तो ये, और इसके बाद जो है ना रिटन टेस्ट होता है। मे अप्लाई एप्लीकेशन फॉर्मेट विच मे बी डाउनलोडेड, तो फॉर्म तो हो ही गया, डिमांड ड्राफ्ट हो गया, फोटोकॉपीज लगा दे, पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट जितने भी हैं आपके, BEd का है, MSc 10th से लेके लास्ट जो भी क्वालिफिकेशन आपको रिक्वायर्ड है इस जॉब के लिए, या आपके पास एक्सपीरियंस है, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्रेशर भी इसमें अप्लाई करते हैं, सेलेक्ट भी होते हैं। बेसिकली कॉन्फिडेंस लेवल है आपका, सब्जेक्ट नॉलेज है, थोड़ा इंग्लिश फ्लुएंट अच्छा है तो आप बोल लेते, नहीं भी इंग्लिश बोल पा रहे लेकिन सब्जेक्ट बहुत अच्छा है तो ठीक है, फिर वो सिलेक्शन हो जाती है। रिटन टेस्ट होता है, इसमें डेमो क्लास देना होगा, इंटरव्यू 1 या 2 राउंड होता है, एक या दो राउंड इंटरव्यू हो गया और फिर एक रिटन टेस्ट हो गया, स्किल टेस्ट हो गया सिलेक्शन के लिए। ये पहुंचने की लास्ट डेट जो है ना 6 जुलाई 2024 है। 6 जुलाई 2024 तक आपकी एप्लीकेशन दिए गए एड्रेस पर पहुंच जाना चाहिए। फोटोकॉपीज भी अटैच कर दें, रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगा दें, प्लस जो है ना अगर आधार कार्ड या कुछ जो आपको पैन कार्ड, जो भी आपको आइडेंटिटी प्रूफ के लिए अटैच करना, सब फोटोकॉपी साइन करके लगा दें। भेजना कैसे है? भेजना ऐसे ही रहेगा, रिसीव्ड आप जो गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस है ना उससे आप या तो स्पीड पोस्ट कर दें या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट कर दें। तो सैनिक स्कूल मैनपुरी के ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको आना है और इसी पर आपको जो है ना कहीं पर तो एडवर्टीजमेंट दिखाई दे रही थी, जब मैंने एंटर किया वेबसाइट पर तो देख लेते हैं। इसी वेबसाइट पर मिल जाएंगे एडवर्टीजमेंट आपको। एक सेकेंड, होम पेज में, सॉरी। तो ये होम पेज है, होम पेज पे आना है और लेटेस्ट अपडेट में व्यू ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दीजिए, उसमें आपको मिल जाएगी एडवर्टीज। ये देखिए व्यू ऑल नोटिफिकेशन है, इस पे एक बार क्लिक कर देना है। व्यू ऑल नोटिफिकेशन पर एक बार क्लिक कर लेते हैं और यहां पर आपको एडवर्टीजमेंट दिखाई देंगी। रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जून 2024, 18 जून 2024 PDF, ये वाला जो है ना आपको डाउनलोड कर लेना है। इसी में एप्लीकेशन फॉर्मेट भी दिया हुआ है। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक के लिए इसी YouTube वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कर लें, लिंक मिल जाएगी। बेस्ट विशेस, थैंक यू वेरी मच।